हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? मोटिवेशन मंत्रा में एक बार फिर आपके साथ हूं मैं, आपका मित्र एमजे। और आज मैं आपको महाभारत की एक बढ़िया कहानी सुनाने वाला हूं। हुआ ये कि पांचों पांडव श्री कृष्ण से बैठकर चर्चा कर रहे थे और ज्ञान चर्चा में श्री कृष्ण ने कहा कि जल्द ही इस युग का अंत होने वाला है, जिसे द्वापर युग कहा जाता है। और द्वापर के बाद जो अगला युग आएगा वो कलयुग होगा। पांचों पांडवों ने कौतूहलवश पूछा कि कैसा होगा ये कलयुग, आप हमें कुछ बताएंगे? तो कृष्ण कहते हैं, एक काम ये करो कि तुम लोग अलग अलग दिशाओं में वन में जाओ और जो भी तुम्हें अजीब सा विचित्र सा दिखाई पड़े वो आकर मुझे बताओ। मैं व्याख्या करूंगा कि तुमने कलयुग के कौन से अंश को देखा है और इसका क्या मतलब है। तो ये बात बड़ी उन्हें अच्छी लगी, क्योंकि एक्टिविटी से सीखना ही सबसे बढ़िया होता है। तो पांचों अलग अलग दिशाओं में चले गए और वन में घूमने के बाद जो अलग अलग दिशाओं में जो कुछ भी उन्होंने देखा, उन्होंने आकर श्री कृष्ण को बताया और श्री कृष्ण एक एक चीज की व्याख्या करने लगे। युधिष्ठिर आए। युधिष्ठिर कहते हैं कि मैंने एक हाथी देखा जिसके 2 सूंड हैं और यह देखकर मुझे आश्चर्य का पार न रहा। अर्जुन दूसरी दिशा में गए थे। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि ऐसा कोई पक्षी है एक जिसके परों में वेद की ऋचाएं लिखी हैं, लेकिन वह मुर्दे का मांस खा रहा था। भीम एक अलग दिशा में गए थे। उन्होंने देखा कि गाय जो है उसने बछड़े को जन्म दिया है, लेकिन वो बछड़े को इतना चाट चुकी है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया है। सहदेव जो है वो चौथा आश्चर्य देखते हैं कि 7 कुएं हैं और कुओं के आसपास कुओं में तो पानी है, लेकिन उसके आसपास बीच में जो एक कुआं है वो खाली है। बीच का कुआं गहरा है लेकिन उसमें फिर भी पानी नहीं है। 5वां भाई जो नकुल था, उसने अद्भुत आश्चर्य देखा। उसने देखा कि पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी शिला, बड़ा पत्थर लुढ़कता हुआ चला आ रहा है, लेकिन कितने ही वृक्षों से टकराने के बाद उन वृक्षों के तने उसे रोक नहीं पाते हैं। लेकिन वह शिला, वह पत्थर नीचे लुढ़कता चला आता है और अंत में एक छोटे से पौधे का स्पर्श पाकर वो रुक जाता है। बड़ा आश्चर्य हुआ उसे भी, और पांचों ने अपनी ये बातें श्री कृष्ण को बताई। अब श्री कृष्ण एक एक करके इसकी व्याख्या कर रहे हैं। 5वां जो आश्चर्य था पत्थर वाला, उसकी जो व्याख्या है बड़ी अद्भुत है और आपके काम की है। तो लास्ट 5वां वाला जरूर सुन लेना। सबसे पहले युधिष्ठिर ने देखा 2 सूंड वाला हाथी। कृष्ण इसका मतलब बताते हुए कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों तरफ से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। इन्हीं लोगों का राज होगा। ऐसे लोगों को ही आज राजनेता के रूप में जाना जाता है। लोगों के सामने चुनाव के समय वादे कुछ करते हैं और उसके बाद कुछ और कर रहे होते हैं। तो श्री कृष्ण ने 2 सूंड वाले हाथी का यह मतलब बताया। अर्जुन ने देखा था कि एक पक्षी है जिसके पंखों पर वेद की ऋचाएं हैं, लेकिन वह मुर्दे का मांस खा रहा है। तो कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे जो बड़े बड़े विद्वान होंगे, लेकिन वो यह देख रहे होंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और उसके नाम की संपत्ति हमारे पास आ जाए। संस्था के व्यक्ति विचार करते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम पर हो जाए या हमें पद मिल जाए। जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठकर विचार करते रहेंगे कि कब किसका श्राद्ध होना है। चाहे कितने भी बड़े विद्वान हों, कितने बड़े लोग हों, उनकी दृष्टि धन पर ही गड़ी रहेगी, जिसे तुमने मांस के रूप में देखा। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी जो परधन को हथियाने और छीनने के लिए आतुर होंगे, और कोई विरला ही होगा जो संत पुरुष होगा जिसके पास वेद की ऋचाएं और ज्ञान तो होगा, लेकिन जो मांस के पीछे यानी धन के पीछे, पद के पीछे भाग नहीं रहा होगा। ऐसा व्यक्ति विरला होगा। भीम ने जो आश्चर्य देखा था कि गाय बछड़े को चाट रही और बछड़ा लहूलुहान हो गया, कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में इंसान शिशुपाल हो जाएगा। मतलब बच्चों के लिए इतनी ममता करेगा कि अपने विकास का उसे अवसर ही नहीं मिलेगा। बच्चे विकसित ही नहीं हो पाएंगे। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, लेकिन यदि अपना बेटा साधु बन जाए तो लोग रोएंगे कि मेरे बेटे को क्या हो गया, और उसे इतनी सुविधाएं देंगे कि वो जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाएगा और उसका विकास, उसका ग्रोथ रुक जाएगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में बच्चे माता पिता की संपत्ति नहीं है। कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चों को उड़ान भरने का अवसर देना चाहिए, उन्हें दुनिया को देखने का अवसर देना चाहिए। ज़्यादा साज संभाल, देख रेख और ज़्यादा ममता बच्चे को आगे नहीं बढ़ने देती, और यही लहूलुहान होने का मतलब है। जो चौथा आश्चर्य सहदेव ने देखा था कि 5-7 भरे कुओं के बीच में एक कुआं एकदम खाली है। इसकी व्याख्या करते हुए कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने बच्चों के विवाह में, घर बनाने में
लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे। मतलब ये कि आसपास करोड़पति होने के बावजूद बीच में पड़ोसी ही गरीब होगा। ये 7 कुओं में पानी होने और एक कुएं के खाली होने का मतलब है। मतलब ये कि घर में माता पिता को भी लोग खाना नहीं देंगे और दुनिया में चैरिटी कर रहे होंगे। तो आसपास के कुएं भरे होने और खाली कुएं का मतलब ये बताया श्री कृष्ण ने। और 5वां जो आश्चर्य था नकुल ने देखा। नकुल कहता है कि एक बड़ी चट्टान पहाड़ से लुढ़क कर आती रही, वृक्षों के तने और अन्य चट्टान उसे रोक नहीं पाए, लेकिन एक छोटे से पौधे से टकराते ही वो रुक गई। इसकी व्याख्या करते हुए कृष्ण ये कहते हैं कि जब भी कभी कोई व्यक्ति पतित हो रहा होगा, गिर रहा होगा और लगातार गिरता ही चला जा रहा होगा, वो किसी भी चीज से नहीं रुकेगा। बड़े बड़े पेड़, बड़ी बड़ी चट्टानें, ये बहुत तरह की चीज़ों के बारे में बात करती हैं। धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, वो कहीं नहीं रुकेगा। लेकिन उसका गिरना, उसका पतित होना एक छोटे से पौधे से रुकने का मतलब है छोटा सा ज्ञान। अगर कहीं से उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उस ज्ञान से उसका पतन, उसका गिरना रुक जाएगा और यहीं से उसका उद्भव शुरू होगा, यहीं से वो जीवन में ग्रो करेगा। कृष्ण ने जो बातें बताई वो बातें बिल्कुल सार्थक मालूम पड़ती हैं और ये महाभारत की कहानी आज वर्तमान समय में बहुत ही ज़्यादा दिखाई पड़ती है। हम चारों तरफ जो देखते हैं उसमें यही बातें दिखाई पड़ती हैं। तो 5वीं बात जो मैंने बताई क्या महत्वपूर्ण है, ज्ञान की तलाश में लगना। हमारा पतन, हमारा गिरना, हमारा अज्ञान, हमारी मूर्खता, ये सब एक छोटे से ज्ञान रूपी पौधे से रुक सकती है। तो ज्ञान का दिया जलाना है, ज्ञान रूपी पौधे का रोपण करना है, क्योंकि मैं बार बार कहता रहता हूँ, मनी गिव्स पावर, पैसा ताकत देता है, बट नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। उम्मीद करता हूँ आज की इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से और देखते रहिए देश दुनिया के कानून को। मोटिवेटेड होते रहिए मोटिवेशन मंत्रा के साथ। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।